अमन दुश्मनों का सरहद पार से हमला नाकाम। पाक अफगान सरहद पर चित्राल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों के 2 फौजी चौकियों पर हमले। दहशतगर्दों ने फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद झड़प। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की जानिब से नूरिस्तान और कन्नड़ से नकलो हरकत की इत्तलात मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। चित्राल के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। फौजी जवानों ने जमामर्दी और दलेरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की फौजी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। 4 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासर इंसानियत और मुल्क के दुश्मन हैं। शाहीनों की एशिया कप के टाइटल की जाने पेशकदमी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। हारिस रऊफ और नसीम शाह की शानदार बॉलिंग, इमामुल हक की जिम्मेदाराना बैटिंग का जीत में अहम किरदार। बांग्लादेश की टीम पहले खेलते हुए 193 रन पर आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम के 64, शकीबुल हसन 53 और मोहम्मद नईम के 20 रन, हारिस रऊफ के 4, नसीम शाह के 3 शिकार, इफ्तिखार, फहीम अशरफ और शाहीन आफरीदी की 1-1 विकेट। पाकिस्तान ने 194 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। इमामुल हक के 78 रन, मोहम्मद रिजवान की नाकाबिल शिकस्त 63 रन की इनिंग्स, फखर जमान ने 20, बाबर आजम ने 17, आगा सुलेमान ने 12 रन बनाए। पाकिस्तान टीम की जीत पर शायकीन खुश। बाबर आजम ने भारत के साबिक कप्तान विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशिया कप सुपर 4 के पहले मैच के दौरान बाबर आजम बतौर कप्तान तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। पाकिस्तानी कप्तान ने ये संगे मील 31 इनिंग्स में अबूर किया। विराट कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल किए थे। बतौर कप्तान 2000 रन का संगे मील जनूबी अफ्रीका के AB डिविलियर ने 41, माइकल क्लार्क ने 47, जबकि भारत के महेंद्र सिंह धोनी और इंग्लिश टीम के मॉर्गन ने 48 इनिंग्स में अबूर किया था। बिजली चोरी रुकने और बिल अदा होने तक सस्ती बिजली नहीं मिल सकती। निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। बिजली चोरी में मुलव्विस और सहूलतकार ऑफिसर्स की फहरिस्तें तैयार। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का मुल्क में सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होने का इंकशाफ। कहते हैं, बिजली चोरी की वजह से बिल अदा करने वालों पर इजाफी बोझ पड़ता है। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिस्कोज में 79 अरब यूनिट्स और 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। अफसरान बिजली चोरी में मुलव्विस हैं जो बिजली के बिल अदा नहीं करते, उनसे रिकवरी करेंगे। इसलिए 60 से 80% बिजली चोरी हो रही है। उधर पंजाब हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डॉलर को नीचे लाने का मिशन। स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्मगलर्स, सहूलतकार, सरकारी अफसरों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। तवील क्रैकडाउन किया जाएगा। अजनास और करेंसी के कारोबार में अहम पॉलिसी इस्लाहात भी जारी। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड करने का अमल भी जारी है। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर पॉलिसियाँ मुरतब कर लीं। सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुलजिम गिरफ्तार। 35,000 अमरीकी डॉलर पकड़े गए। डॉलर की ब्लैक मार्केट रोकने के लिए हुकूमत इकदामात रंग लाने लगे। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये सस्ता 312 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे कमी 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 316 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,807 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर बैंक दौलत
पाकिस्तान के एक्सचेंज कंपनीज के शोबे में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला। सोने की कीमत में बड़ी कमी, 1 तोला सोना 10,500 रुपये कम होकर 2,22,300 रुपये का हो गया। शुगर माफिया की अब खैर नहीं, चीनी स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। FC नॉर्थ बलूचिस्तान ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई। चीनी स्मगलिंग रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली 2 शाहराहों कोहाला पुल और मंगला पुल पर चेक पोस्टें कायम। वजारत ख़जाना और FBR भी मुतहर्रिक। तमाम शुगर मिल्स के गेट पर टीमें तैनात। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी कायम। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद चीनी सस्ती होने लगी। फैसलाबाद होलसेल मार्केट में 50 किलो चीनी का थैला 8900 से कम होकर 8600 का हो गया। परचून में चीनी 190 से 200 रुपये पर फरोख्त। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चीनी 190, यूटिलिटी स्टोर्स पर 140 रुपये में मिलने लगी। लाहौर में चीनी 180 से 190 रुपये किलो हो गई। उधर मुल्क के बाद शहरों में चीनी 230 रुपये फी किलो फरोख्त हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्तदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की तहवील में दे दिया। परवेज़ इलाही के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 3 MPO के ऑर्डर्स अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकील सरदार अब्दुल राज़िक की परवेज़ इलाही को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग से जारी रहेगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। चौधरी शुजात हुसैन ने खुद PTI में भेजा। खुद अपने बेटे चौधरी सालिक की वजह से नहीं आए। चौधरी सालिक हुसैन को वजीर बनने का शौक था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल इरादा नहीं। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर परवेज़ इलाही की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले। रात भर थाना CIA में रखा गया। मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी है, मैंने ही किसी से मुलाकात नहीं करनी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपना पैसा ले आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएं। परवेज़ इलाही ने अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश पर पुलिस इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। बोले, बेफिक्र रहो, मैं खिड़की से छलांग नहीं लगाऊंगा। लाहौर मास्टर प्लान में परवेज़ इलाही और उनके बेटे ने 10 अरब का फ़ायदा उठाया। लाहौर मास्टर प्लान में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। कोटला अबू बकर को जालसाजी से लाहौर मास्टर प्लान में शामिल किया गया। परवेज़ इलाही की कसूर की ज़मीन की दस्तावेज़ भी असली नहीं हैं। परवेज़ इलाही ने 100 अरब रुपए की करप्शन की है। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियाँ हुई। मोहम्मद खान भट्टी को ग्रेड 22 तक प्रमोशन गैर कानूनी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की जेल में समात के खिलाफ समात। FIA के वकला की जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ता मोहलत की इस्तदा। PTI वकील शेर अफजल मरवत की मुखालिफत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले इन्होंने ट्रायल कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट के फैसले तक जमानत नहीं हो सकती, अब फिर तारीख लेकर यही मौक़िफ़ अपनाएंगे। ट्रायल कोर्ट इस दरख्वास्त की वजह से हमारी जमानत की दरख्वास्त नहीं सुन रही। चेयरमैन PTI को मजीद 6 दिन जेल में रहना पड़ेगा। चेयरमैन PTI को जेल में रात को नींद नहीं आती, छत से पानी गिरता है, मक्खियां भी हैं। अटक जेल में B क्लास ही नहीं है, ये सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है। तोशाखाना केस की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी आज नैब इस्लामाबाद में तलब। 11 बजे JIT के सामने पेश होने का हुक्म। नैब टीम ने जमान पार्क में बुशरा बीबी के वकला को नोटिस वसूल करवा दिया। नोटिस में कहा गया, बुशरा बीबी ने तोशाखाना से 3 साल में सोने के जेवरात अर्जा कीमत पर लिए। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में अली मोहम्मद खान नैब में पेश न हुए, तहरीरी जवाब जमा करा दिया।
6 सितंबर अज़ली दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त का दिन यौम दिफा जोश और जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद शक्करपड़िया में मरकजी तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि शोहदा हमारे माथे का झूमर, हम उनके मकरूस हैं, हम शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स ने फराइज संभालिए। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की शिरकत। नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब हुई। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अवाम और फौज के दरमियान रिश्ते पर वार करने की कोशिश को तहम्मुल से नाकाम बनाया। बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। पाक फौज और अवाम के दरमियान एतमाद हमारा कीमती असासा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा और शोहदा पर पैगाम। कहा, शोहदा के खून से आज़ादी के चिराग रोशन होते हैं। शोहदा का तक़द्दुस और एहतराम हमारी जिम्मेदारी है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स का भी शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदाए करबला का चहलम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। बड़े शहरों की इमाम बारगाहों में चहलम की मुनासबत से मजालिस अज़ा बरपा होंगी। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रफ़का की लाजवाल कुर्बानियों और फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डालेंगे। चहलम के मौके पर सिंध में आम तातील होगी। निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। शोहदाए करबला के चहलुम पर लाखों ज़ायरीन करबला में जमा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रफ़का को खिराज अकीदत। पाकिस्तान से भी 1 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन करबला पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद अमजद अली के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए कैंप लगा दिया गया है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद रहेगा। सबीले इमाम हुसैन भी सिफारत खाने की जानिब से लगाई गई। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने का अज़्म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की लाहौर की ताजिर बरादरी और मुआशी माहिरीन से अहम मुलाकात। सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। काउंसिल ने कारोबारी बरादरी को एतमाद में लिया। मुल्क में सरमायाकारी की रग़बत के लिए काउंसिल के सफ़ीरों के तौर पर काम करने पर जोर। निजी सरमायाकारों ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने का अज़म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की लाहौर की ताजर बरादरी और मुआशी माहिरीन से मुलाकात। सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। काउंसिल ने कारोबारी बरादरी को एतमाद में लिया। मुल्क में सरमायाकारी की रग़बत के लिए काउंसिल के सफ़ीरों के तौर पर काम करने और निजी सरमायाकारों ने हिमायत की यकीन दहानी करवाई।